सो हेलो एवरीवन। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे पिछले शॉर्ट्स में अपन ने बात किया था कि इस बार अपन डिटेल वीडियो लाएंगे। कॉलेज कौन सा कॉलेज अपन ने चूज करना चाहिए, कौन सा कॉलेज अपने लिए बेटर रहेगा, या फिर कौन से परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो अभी वीडियो चालू करते हैं। आपको एक प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो में अपना सब्सक्राइबर एम रहेगा 100 सब्सक्राइबर। 80 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो आप 100 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले अपन जाएंगे जे जे कॉलेज, मतलब कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर जे जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, ऐसा कॉलेज का नाम है। सो जिस हिसाब से अपन जानते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट आएगा उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी पे तो वही रहता है। तो अपन उसका कट ऑफ देखेंगे। तो सबसे पहले जो जेजे कॉलेज का जो कट ऑफ है, बेयर मिनिमम जो जाएगा ना, वो 96 परसेंटाइल। वो वैरी करेगा कैटेगरी के हिसाब से। अगर आपको 97, 98 या 99 है तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर जे जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के लिए। बहुत अच्छा कॉलेज है। तो अपन उसके हिसाब से देखते हैं कि लास्ट 2 ईयर का उसका कट ऑफ क्या गया था। तो उसका लास्ट जो राउंड 3 तक कट ऑफ गया था 2023 में, वो गया था लगभग लगभग 97 परसेंटाइल। यानी देन 22 में ओपन ओपन कैटेगरी का जो लास्ट इंस्टीट्यूशन राउंड तक गया था उसका गया था लगभग लगभग 96 परसेंटाइल। पर इस साल कट ऑफ बढ़ सकता है। जैसे लास्ट ईयर पे लास्ट कट ऑफ उसका 97 परसेंटाइल गया था। अगर आपको 96 से अबव परसेंटाइल है तो आप इस कॉलेज के लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो क्या हमने ये कॉलेज लेना चाहिए? यानी सबसे पहले तो नीड्स देखेंगे। अगर आप मुंबई रीजन के आसपास के हो तो आपने डेफिनेटली ये कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर आप बहुत दूर से हो और यहाँ पे कैसा है कि खर्चा ज़्यादा होगा महीने का, तो आप उस हिसाब से देखना पड़ेगा आपको कि आप मैनेज कर सकते हो या नहीं। तो देखेंगे तो क्या है, सबसे पहला प्रॉन्स क्या है, फायदे क्या है ये कॉलेज लेने। तो क्या है, रेपुटेटेड कॉलेज इन मुंबई है, रेपुटेटेड है, ओल्ड है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। देन ग्रेट क्लिनिकल एक्सपोजर है, सब देर फीस लो है, बहुत कम फीस है, सभी कॉलेज की कम फीस है। देन मुंबई में लोकेशन है, सपना रहता है मुंबई में कॉलेज लेने का तो मुंबई में घूम सकते हैं आराम से। और यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज रहते हैं क्योंकि सब यहाँ पे आते हैं, अच्छे रहते हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में पता चल जाता है। इसके कौन क्या नुकसान क्या है, तो सबसे पहले क्या, हाई कंपटीशन फॉर स्टेट है, मतलब बेस्ट कॉलेज की लिस्ट में आएगा तो कट ऑफ डेफिनेटली इसका हाई जाएगा। देन हेवी हेवी वर्कलोड, हेक्टिक शेड्यूल रहता है क्योंकि क्लिनिकल एक्सपोजर ज्यादा रहता है यहाँ पे, प्रैक्टिस ज्यादा रहता है तो हेवी वर्कलोड होता है। देन क्या, ओल्ड कैंपस है, ये ओल्ड कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ओल्ड टाइप का कॉलेज में आता है इसलिए। तो फाइनल डिसीजन आपके ऊपर है। इफ यू गेट इट, इट इज अ ग्रेट चॉइस फॉर द क्वालिटी एजुकेशन एंड एक्सपोजर। जस्ट बी रेडी फॉर द हार्ड वर्क। यहाँ पे आओगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बहुत अच्छा कॉलेज है, पर आपको देखना पड़ेगा कि आप इस रीजन से आते हो या नहीं, उस हिसाब से आप ये कॉलेज चूज कीजिए, ठीक है। तो आप ट्राई कब कीजिए ये कॉलेज, जब आपकी परसेंटाइल 96 97 के अबव हो। राउंड 1 में तो मुश्किल है, राउंड 2 में, पर राउंड 3 में तक वेट करोगे तो आपको ये डेफिनेटली मिल जाएगा क्योंकि आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, तो मैं भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो नेक्स्ट कॉलेज पे जाते हैं अभी। देन सेकेंड कॉलेज इज जीएमसी नागपुर। जीएमसी नागपुर का जो नर्सिंग कॉलेज है वो सेकेंड रैंक पे आएगा क्योंकि इसका कट ऑफ देखेंगे, लास्ट 2 ईयर का कट ऑफ जो है इसका क्या गया था रैंक, लगभग लगभग एसएमएल के हिसाब से 550 और 550 और 650 तक इसका रैंक गया था। परसेंटाइल सेम रहेगा, 96 टू 97, 96 टू 97 परसेंटाइल पे रहेगा। लास्ट टाइम इसका थोड़ा हाई गया था, 2024 में सबसे हाई गया था, 98 परसेंटाइल पे क्लोज हुआ था। तो इस बार भी आप 96 के आगे हो तो आप डेफिनेटली इस कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हो कि ये कॉलेज अपने लेना चाहिए या नहीं। रेपुटेटेड गवर्नमेंट कॉलेज में आता है सबसे पहले, तो ये भी एक रेपुटेटेड गवर्नमेंट कॉलेज है। देन द सेंट्रल टॉप इंस्टीट्यूट है, ये टॉप इंस्टीट्यूट के अंदर आता है। देन लार्ज लार्ज हॉस्पिटल कैंपस है। फीस थोड़ी शायद मेरे हिसाब से जेजे कॉलेज से और बीजे मेडिकल कॉलेज से थोड़ी ज्यादा है, और पर ठीक है, अफोर्डेबल है। देन गुड प्लेसमेंट है। फिर इसके कॉन्स क्या है, वही इधर हाई रहेगा, क्या है, एकेडमिक लोड रहेगा, प्रैक्टिस वर्कलोड रहेगा, और सेम ओल्डर फैकल्टीज एरिया है। और वो एरिया भी इतना डेवलप नहीं है, मेडिकल स्क्वायर में आता है नागपुर के ये कॉलेज। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। अगर आप विदर्भ रीजन के हो या फिर उधर के आसपास से हो तो आप डेफिनेटली ये कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हो। और सेम सेम रहेगा जैसे बीजे आएगा, नेक्स्ट में अपन उसके बारे में बात करेंगे। और जो जे जे, तो वैसे ही नागपुर है। तो
देख लीजिए कि आपकी परसेंटाइल मैच करे या नहीं, क्योंकि बेर मिनिमम आपकी 96 से 97 परसेंटाइल है, तो आपको राउंड 2 या राउंड 3 तक रुकना ही पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप आपकी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए, या फिर आप कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर क्या आ रहा है, उस हिसाब से अपन कॉलेज आपके लिए सिलेक्ट करेंगे। आप मुझे डीएम कीजिए, इंस्टा पे जाइए, तो फिर मैं बताऊंगा आपको कि बेस्ट कॉलेज कौन सा रहेगा। तो इसका भी, इसके लिए भी आपको कम से कम 96 परसेंटाइल चाहिए रहेगा। बहुत अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे मेरे जो ट्यूशन मेट्स थे वो पढ़ते हैं, अभी भी है वहाँ पे। अगर कोई डाउट होगा, आपको ये कॉलेज लेना रहेगा, तो मैं आपकी उनसे काउंसलिंग करवा सकता हूँ। सो नेक्स्ट कॉलेज पे बढ़ते हैं। देन देन आता है बीजे। देन नेक्स्ट कॉलेज क्या है अपना? बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे। बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे का है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग। जस्ट इन 96 परसेंटाइल जो मैंने लिखा है, थोड़ा मतलब मुश्किल है ना मिलना 96 पे, तो 96 से ज़्यादा ही रहेगा। तो लास्ट ईयर का कट ऑफ भी इसका 96 97 पे एंड हुआ था। ये स्टार्टिंग कट ऑफ नहीं है, जहाँ पे ये लास्ट था कि ये रैंक पे और ये कट ऑफ पे जो कॉलेज मिल चुका था, तो वो राउंड 4 या फिर इंस्टीट्यूशनल राउंड भी होते हैं। अगर आप पता करेंगे तो इंस्टीट्यूशनल राउंड भी होते हैं। तो फिर क्या है, लेना चाहिए या नहीं? क्या रेपुटेटेड कॉलेज इन पुणे, अगर आप पुणे से हो या पुणे से आसपास से हो, तो आपने डेफिनेटली ये कॉलेज लेना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल अवेलेबल है। देन आसपास के एरिया में होगे तो आप लोकलाइट्स होंगे, तो फिर तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। रेलवे स्टेशन के बहुत पास है, तो सीधा आना जाना कर सकते हैं। लो फीस है जैसे मैं बताया था, और स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रेपुटेशन है। सेम सेम ये जो चार पांच टॉप के कॉलेज है, ये पूरा 2023 जब सीईटी आई थी, न्यू न्यू सीईटी आई है, तब से वर्किंग में है। जो बाकी के जो अभी कॉलेजेस है, जैसे यवतमाल हो गया, गोंदिया हो गया, तो ये सब कॉलेजेस है ना, वो अभी अभी ऐड हुए हैं, तो उनके बारे में इतना तो नहीं बता सकता। पर ये जो पांच कॉलेजेस है, जैसे हो गया जेजे, बीजे, जीएमसी नागपुर, देन जीएमसी नांदेड़, लातूर एंड छत्रपति संभाजीनगर का जीएमसी, ये सब ओल्ड कॉलेजेस है। तो आप इनके लिए डेफिनेटली आंख बंद करके ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको नर्सिंग करना होगा तो। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको जाना कहाँ है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो फिर अच्छा है। पर आपका डिसाइडेड नहीं है, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि आप कौन से एरिया से हो, कितनी परसेंटाइल है, और क्या चॉइस ऑफ कॉलेज होनी चाहिए आपकी, तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं अपन। देन अभी बात करते हैं जो न्यू न्यू इसमें ऐड हुआ है, जीएमसी यवतमाल। तो जीएमसी यवतमाल है, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनका अच्छा है। तो इनका क्या कट ऑफ, मेरे को लगता है इस बार का कट ऑफ इनका थोड़ा कम ही रहेगा, तो ये कॉलेज आपको मिल सकता है 97 परसेंटाइल पे राउंड 2 तक। मे बी देखेंगे अपन। और क्या रेपुटेटेड गवर्नमेंट कॉलेज इन विदर्भ, विदर्भ रीजन का कॉलेज है। अगर आप वहां से होगे तो नागपुर हो गया, यवतमाळ हो गया, गोंदिया हो गया। अगर आप मराठवाड़ा से तो लातूर हो गया, नांदेड़ हो गया। अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र से हो तो फिर पुणे हो गया और मुंबई हो गया। ये सब कॉलेज मैं आपको रीजन के वाइज बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप मेडिकल फील्ड में आओगे तो आपको जो वेकेशन है वो बहुत कम मिलेगा। तो आपको फिर घर जाना रहेगा या फिर कुछ भी करना रहेगा, तो वो बहुत कम दिनों में मैनेज करना रहेगा। तो मैं इसलिए मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आपके आसपास के एरिया का ही कॉलेज आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो ये होगा जीएमसी यवतमाळ। देन नेक्स्ट कॉलेज, फिर उसके बाद क्या आएगा, जीएमसी कॉलेज छत्रपति संभाजी नगर का कॉलेज है। ये भी बहुत 2023 के सीईटी से ही चालू हुआ था, तो इसका कट ऑफ 96 टू चालू हो जाएगा। 2022 में और 23 में जब ये चालू हुआ था, तब उसका कट ऑफ 95 पे गया था। तो इस बार उसका 97 या फिर मोर देन 96 ही रहेगा। क्या आपने लेना चाहिए, सेम है कि रेपुटेटेड गवर्नमेंट कॉलेज के इसमें आएगा, लार्ज एक्सपोजर है इसका। और पर इसका कट ऑफ जो है हाई जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इसका, क्योंकि ये ओल्ड कॉलेजेस में आता है ना। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज होती है, देन सीनियर्स होते हैं। तो उस हिसाब से आप देखिए कि आप किस एरिया से हो, कौन सी परसेंटाइल, आपकी परसेंटाइल क्या है। सबसे पहले तो परसेंटाइल देखना पड़ेगा, क्योंकि आप राउंड 2 या 3 तक ज़्यादा देर वेट नहीं कर पाओगे। और फिर उस हिसाब से आपका कॉलेज सिलेक्शन लगा। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो, तो फिर आप मुझे बताइए कि अपन ने क्या करना चाहिए, मैं आपको गाइड करूंगा। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कर दीजिए, याद से 100 सब्सक्राइबर का एम है।